नमस्कार। स्टॉक पुराण के इस आईपीओ वाली श्रृंखला में मैं अभिजीत आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इमिक्योर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। तो जैसे कि ये आईपीओ शुरू होने वाला है कल से, यानी 3 जुलाई से लेके 5 जुलाई तक इस आईपीओ की बिडिंग डेट रहने वाली है। इसका जो अलॉटमेंट है वो अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन होगा हमारा 8 जुलाई को। और जो डीमैट में अगर हमारे को अलॉटमेंट में शेयर अगर अलॉटेड होते हैं तो हमारे डीमैट अकाउंट में शेयर आएंगे हमारे 9 जुलाई को। और जो इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है वो होने वाली है 10 जुलाई को। इस आईपीओ के लॉट की अगर हम बात करेंगे तो एक लॉट में हमारे 14 शेयर्स रहेंगे। तो एक शेयर की प्राइस की रहेंगी मिनिमम 960 रुपए से लेके 1008 रुपए तक, 960 से लेके 1008 तक। तो अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया दिखे तो यहाँ पे हमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगेगी 14,112, 14,112 रुपए की अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर देखें इस आईपीओ के लिए तो वो हमें लगने वाली है। इमिक्योर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी का अगर हम बात करें तो ये कंपनी डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केट ये तीनों सेगमेंट में वर्क करती है। यानी कि ये कंपनी जो हमारे औषध है उसका विकास यानी उसकी डेवलपमेंट, उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसका उत्पादन और उसकी मार्केटिंग यानी कि उसका वितरण, ये सभी सेगमेंट में ये कंपनी इन्वॉल्व है। तो जैसे कि हमने बात की थी कि ये पूरी जो कंपनी है ये बेस है हमारी फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर। तो एक ओवरऑल लेवल पे जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर का हमारे इंडियन इकोनॉमी में क्या इम्पोर्टेंस है। तो अगर हम देखते हैं कि हमारी जो इंडिया की जीडीपी है इसमें जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, जो औषध निर्माण क्षेत्र है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है ये 1.72% है। और ऐसा प्रेडिक्ट किया जाता है कि आने वाले कई सालों में ये बढ़ते जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन। अभी हाल ही की अगर हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की हम बात करें तो ये हमारा मार्केटिंग जो है इसका नियरली अबाउट 42 यूएस बिलियन का हमारा मार्केट कैप है, जो कि प्रिडिक्ट किया जाता है कि 130 बिलियन जाएगा 2030 तक के। तो इसका मतलब है कि ये कंपनी का जो फ्यूचरिस्टिक, अगर हम फ्यूचरिस्टिक वे से बात करें तो कंपनी में इन्वेस्ट करना ये एक बेटर चांस हमारे लिए हो सकता है। तो अभी देखते हैं हम कंपनी के प्रोफाइल और कुछ स्टैटिस्टिक के बारे में, कुछ आंकड़ों के बारे में जो हमारे को जानना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं कि कंपनी का जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर था, कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1981 में, यानी यहाँ से नियरली अबाउट 44 ईयर्स एगो। इस पर से हमें पता चलता है कि कंपनी के जो बेस है वो बड़ा स्ट्रांग है। कंपनी के पास जो एक्सपीरियंस है वो 44 ईयर्स का है। और अगर हम कुछ सेल्स की रिगार्डिंग बात करें, कंपनी के प्रॉफिट्स की रिगार्डिंग बात करें तो वहां पे भी कंपनी ने बहुत अच्छा ही परफॉर्म किया है। जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इस कंपनी की 13th रैंक है, 13वीं रैंक है जो डोमेस्टिक सेल्स इन इंडिया में करती है। जो हमारे भारत के अंदर इस कंपनी का जो सेल्स है, जो भारत के अंदर हमारी इस कंपनी का जो मार्केटिंग है उसकी अगर हम लिस्ट निकाले तो ये कंपनी 13वें नंबर पे आती है। और ऑल्सो ये कंपनी 4th लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है बाय द मार्केट शेयर। एचआईवी जैसे क्रिटिकल डिसीज के बारे में अगर बात करें तो ये कंपनी सबसे बड़ी लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और इस कंपनी के अगर मैं नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो ये कंपनी 2021 में इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो था नियरली अबाउट 702 करोड़ रुपए, 702 करोड़ रुपीज। और जो कि डिक्रीज हुआ है 2024 में, जो डिक्रीज होके आया है 527 करोड़ तक। तो ये इस कंपनी का एक निगेटिव पॉइंट है, जो इसका जो प्रॉफिट है वो काफी वोलाटाइल है। तो ये पॉइंट भी हमें माइंड में रखना पड़ेगा। और जो कंपनी के लिए जो एम्प्लॉय है उनका नियरली अबाउट काउंट है 11,000 के अराउंड इस कंपनी में एम्प्लॉय वर्क करते हैं। अभी देखते हैं कंपनी का प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग है तो नियरली अबाउट हमारी इंडिया में इसके 13 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे है, डिफरेंट डिफरेंट उसके
ऑल ओवर द इंडिया डिफरेंट लोकेशंस में यूनिट्स है, ठीक है। प्लस 5 R&D फैसिलिटीज भी ये कंपनी के हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसा मैंने पहले भी आपको बोला था कि ये कंपनी डेवलपमेंट से लेके मार्केट सेल्स तक इसका पूरा एक एंटायर सेगमेंट है। तो डेवलपमेंट में अगर बात करें हम, तो मेडिसिन की डेवलपमेंट में एक खास तरीके से रिसर्च और डेवलपमेंट होनी चाहिए। इसके लिए ये कंपनी के 5 डिफरेंट बिग लेबोरेटरीज है जहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट का वर्क चलता है। तो यहाँ पे ऐसा है कि कंपनी बोलते हैं कि हमारे नियरली अबाउट 550 साइंटिस्ट है, 550 साइंटिस्ट। दे आर ट्राई देयर बेस्ट टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन दिस मेडिकल एंड दिस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। तो उसके साथ ही कंपनीज का कुछ और अगर हम डेटा देखें, तो कंपनी के नियरली अबाउट 220 पेटेंट्स हैं जो रजिस्टर्ड है, और नियरली अबाउट कुछ और इन प्रोग्रेस है, बट जो अप्लाइड हुए हैं पेटेंट्स के लिए। और कंपनी के काफी सारे अचीवमेंट्स भी है, जैसे 48 रिसर्च इन्होंने पब्लिश किए हैं, पब्लिकेशंस में इनके आर्टिकल्स एंड ऑल दैट। जो इनके रिसर्च और डेवलपमेंट में जो भी इनको आउटकम मिलता है उसके रिगार्डिंग इनके रिसर्च पेपर भी काफी पब्लिश है। अभी देखते हैं मार्केटिंग के रिस्पेक्ट में कि जो मार्केट है वो कैसा है कंपनी का। तो मार्केटिंग इंडिया में तो ये इसका मार्केटिंग है ही, बट आउट ऑफ द इंडिया भी कंपनी ग्रो कर रही है। नियरली अबाउट मोर देन 70 कंट्रीज में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हमारे एक्सपोर्ट होते हैं। 2024 में कंपनी का जो 48% रेवेन्यू था, जो उसका जो सेल हुआ था, वो भारत के अंदर सेल्स से उन्होंने जनरेट किया था 48%। और जो आउट ऑफ द इंडिया है, यानी जो अदर कंट्री में जो इनके प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं और जब वहां पे जो यूज होते हैं, उसका अगर हम सेल्स देखें तो 52% है। मीन्स आउट ऑफ द इंडिया, आउट ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट भी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो इसमें भी कुछ डोमिनेंस हमारे लोकेशंस है, जैसा कि हम देखते हैं कि यूरोप यूरोप और कनाडा, ये दो जगह पे कंपनी का मेजरली डोमिनेंस देखा गया है। इसके पीछे रीजन भी है कि कंपनी में 2014 में एक टिलोमेन करके एक कंपनी था, इसका एक्विजिशन किया है यूरोप के अंदर। और सिमिलरली कनाडा की भी एक कंपनी है जिसका नाम है मैराकन, मैराकन फार्मास्यूटिकल। इसका भी हमारे कंपनी में इस कंपनी ने एक्विजिशन किया है 2015 में। तो इनके जो भी वहाँ के जो बिजनेसेस है वहाँ पे नेटवर्क बढ़ा है इस कंपनी का एक्विजिशन होने के कारण। तो ऑब्वियसली वहां से जो रेवेन्यू कंपनी को मिल रहा है, वहां से जो प्रॉफिट्स कंपनी को मिल रहा है वो ज्यादा है। अभी बात करते हैं कि कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन है। तो सबसे पहले कंपनी की इस कॉम्पिटिटर में की बात करें इस फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में, तो वो है डॉक्टर रेड्डीज लैब, जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है हमारे शेयर मार्केट पे। सेकंड हम देखा जाए तो सिप्ला है। थर्ड अबोट इंडिया करके भी एक हमारी फार्मास्यूटिकल है, जो इसकी मेजर कॉम्पिटिटर बताई जाती है। उसके साथ ही बाकी कॉम्पिटिटर्स भी है, जैसे अल्केम लैबोरेटरीज, मैनकाइंड फार्मा एंड जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ये सभी इस कंपनी के प्राइम कॉम्पिटिटर्स माने जाते हैं। इसके साथ ही ये जो कंपनी के जो की प्रोडक्ट्स है, जो कि मेजरली कंपनी का मेजर यानी जो फोकस्ड एरिया है, जो कि ज्यादातर सेल होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट की लिस्ट जो है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अभी हम जाते हैं वे फॉरवर्ड्स की तरफ। तो इसका वे फॉरवर्ड है, हमारा जो कंक्लूजन है वो है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट, इंडियन औषध निर्माण का जो भी पर्टिकुलर सेक्टर है, या जो ये वर्ल्ड वाइड चेन है, ये बड़ी कैपिटल इंटेंसिव है। मीन्स इसमें अगर हमारे को रहना है तो हमारे को जो कैपिटल है उसका ज्यादातर हमें चाहिए। मीन्स ज्यादातर हमें हाई अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। तो ये थी जानकारी हमारी आज की इस आईपीओ की, एमक्योर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के बारे में। अभी इस आईपीओ के रिगार्डिंग ये जानकारी को लेके आप इसके वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप इस सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपका डिसीजन ले कि आपको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। इस वीडियो में बताई हुई जानकारी के रिलेटेड, इंफॉर्मेशन के रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वहां मैं आपके हर कमेंट का जरूर जवाब दूंगा।
प्लीज़ हमारा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।